दहशत गर्दों का बलोचिस्तान के अमन पर एक और वार। नोशकी में FC काफिले के बस पर खुदकुश हमला, 3 FC जवान और 2 शहरी शहीद, 10 अफराद जख्मी। जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर के 3 साथी दहशतगर्द जहन्नम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमला होते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन किया। दहशत गर्दों के भागने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की धमाके की मजम्मत, कहा दुख की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ हैं। बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशत गर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी, हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी नोश की धमाके की मजम्मत, कहा दहशत गर्दी के जरिए अवाम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। इंसानी स्मगलर्स दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने, काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़म। FIA और IBA के अफसरान से खिताब में कहा कि इंसानी स्मगलर्स जाने ज़ाया होने के जिम्मेदार हैं। गैंगस्टर गुना उस्मान जज्जा की गिरफ्तारी अहम इकदाम है। ऐसे अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए अपनी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करें। मकरूह फेल के सद्जवाब के लिए पूरी कौम अपने इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले FIA और IBA अफसरान को 10-10 लाख रुपए इनाम और शील्ड्स दी। उलमा का कत्ल गहरी साजिश है, हुकूमत कहाँ है? सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा रियासत खतरे में है। हैरत है हुकूमत को कोई फिक्र नहीं, ये हुकूमत और पार्लिमान कठपुतली हैं। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला अहल ही नहीं। वजीर आजम इफ्तार की दावत दे रहे हैं मगर मुल्की मसाइल पर बात नहीं करते। मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद कोयटा से चमन के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा ता चमन मुसाफिर ट्रेन 4 रोज मुअत्तल रहने के बाद आज रवाना हुई। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। धमाके से तबाह होने वाले ट्रैक की मुरम्मत का काम आज शुरू किया गया। मशवाक में धमाके से रेलवे ट्रैक का 382 फीट हिस्सा मुतासिर हुआ। जल्द मुरम्मत करके ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी। हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा था। IMF की एक और शर्त पूरी, अवाम अरबों रुपए के रिलीफ से महरूम। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने का फायदा अवाम को ना हो सका। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। ज़राए के मुताबिक 2 हफ्तों के दौरान अवाम की जेबों से 9 अरब 15 करोड़ इजाफी निकाले जाएंगे। फैसला FBR का 604 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 से 14 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़ थी। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी 10 रुपए बढ़ाकर नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफे की शर्त पूरी की। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में आवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखकर इसका माली फ़ायदा बिजली सस्ती करके देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामी में कहा गया कि बिजली के निर्खों में कमी के लिए मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसका ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। रिलीफ से बिजली की कीमतें कम होने के साथ महंगाई में भी मज़ीद कमी आएगी। वज़ीर आज़म का मुस्तकबिल में भी आवाम के लिए मज़ीद आसानियाँ फराहम करने के अज़्म का इयादा। वफाकी हुकूमत ने आलमी मार्केट में तेल कमी का फायदा अपनी जेब में डाल लिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की तनकीद, बोले हुकूमत को अवाम की फलाह में कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ लूटमार में मसरूफ है। आलमी मार्केट में तेल सस्ता हुआ मगर पाकिस्तानी अवाम महरूम है। 1 लीटर पर 70 रुपए की लेवी नाकाबिले कबूल है। पंजाब के तारीखी विरसे की बहाली और महफूज रखने के लिए इक़दामात। लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल लहर कायम नवाज शरीफ लहर के स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास।
लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुज़ात की निशानदेही और हटाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ की मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादल जगह देने और मुआवजा अदा करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर के तारीखी दरवाज़ों को कदीमी शक्ल में बहाल किया जाएगा। जगह जगह तजावुज़ात से शहरों को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। इजलास में नीला गुंबद, शाही कला, मकबरा जहांगीर और नूरजहां, शालामार बाग, कामरान की बारादरी को भी बहाल करने पर इत्तेफाक। नून लीग ने पंजाब में पावर शेयरिंग के बदले सिंध में हिस्सा मांग लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने पंजाब में लीगी अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स का मुतालबा दोहराया। मुख्तलिफ महकमों की चेयरमैनशिप और अफसरान की तैनाती का वादा पूरा न करने का शिकवा भी किया। पीपल्स पार्टी का पंजाब में नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट बिल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नून लीग कमेटी ने मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब में मुतालिबात के बदले सिंध में पावर शेयरिंग में हिस्सा दिया जाए। रमज़ान मुबारक के 15 रोज़े गुजरने के बावजूद महंगाई कम न हुई। सब्जियां, फल, गोश्त, दालें, मिसालाजात सब महंगे। फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। सेब 350 से 400 रुपये, खरबूजे 200 रुपये और अंगूर 700 रुपये किलो फरोख्त। केले 300 रुपये और किनू 450 रुपये दर्जन मिलने लगे। चिकन 750 रुपये, मटन 2500 रुपये और बीफ 1200 रुपये किलो फरोख्त। सफ़ेद चना 345 रुपये, काला चना 250 रुपये और दाल चना 275 रुपये फ़ी किलो बिकने लगी। बेसन भी 280 से बढ़कर 320 रुपये किलो तक जा पहुँचा। इंतज़ामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। हमने 1 साल इंतज़ार किया ऐसी खुशियाँ और ये ईद मनाने के लिए, और आपने चूड़ियाँ महंगी कर दी। ये ईद हम आप कैसे मनाएं? ये मेहरबानी फरमाएं और प्लीज़ प्लीज़ ये चूड़ियाँ सस्ती करें। मुझे एक पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, साथ में पर्पल मैचिंग पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी ड्रेस उसके मैचिंग सब कुछ उसके साथ मिल जाए। रमज़ानुल मुबारक के साथ साथ ईद की भी तैयारियां। हर चीज़ महंगी होने से कुव्वत ख़रीद मुतासिर। बच्चे और ख़वातीन भी शिकवे करने लगे। ख़वातीन की पसंदीदा चूड़ियां 70 से 80% तक महंगी हो गई। 100 रुपये की मिलने वाली चूड़ी 200 रुपये में बिकने लगी। 700 वाला कैरेट चूड़ियों का सेट 1200 रुपये का हो गया। 150 वाली नेल पॉलिश 250 रुपये की हो गई। हेयर डाई, कलर लोशन, टॉल्कम पाउडर, ब्यूटी साबुन और दीगर अशिया 50% तक महंगी। ब्यूटी साबुन 115 से 150 रुपये, शैम्पू 420 रुपये से 470 रुपये का कर दिया गया। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का स्पेल। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर हर सू सफेदी। बर्फानी तौदे गिरने से राबिता सड़कें बंद। मरी, एबटाबाद और मुलहिका इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद में सहरी के वक्त होने वाली बारिश ने खून की बढ़ा दी। महकमा मौसमियात की बलाई इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा। अमरीका की यमन में बड़ी कार्रवाई। हौसी जंगजुओं के ठिकानों पर फजाई हमले। 15 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। अमरीकी बहरिया और फजाइया ने दारुल हुकूमत सना समेत दर्जनों मकामात को निशाना बनाया। अमरीकी सदर का कहना है हौसी बागियों के खिलाफ फैसला कून और ताकतवर हमलों का आगाज कर दिया है। हौसियों ने हमले बंद न किए तो जहन्नुम जैसी आग बरसाएंगे। ईरान भी खबरदार रहे और हौसियों की हिमायत बंद कर दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उधर हौसियों का अमरीका को जवाब देने का ऐलान। कहा, गजा में इमदाद बहाल होने तक बुहीरा अहमर और खलीज अदन में इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाते रहेंगे। अमरीकी सदर की जानिब से इदारों की फंडिंग रोकने का अमल जारी। वॉइस ऑफ अमरीका की फंडिंग भी बंद कर दी। रातों रात अमले को पूरी तनख्वाह और मराहत के साथ छुट्टी पर भेज दिया गया। कांग्रेस की माली आनत से चलने वाली 2 न्यूज़ एजेंसीज की फंडिंग भी बंद। ट्रंप ने 7 विफाकी एजेंसीज में मुलाजमीन की छांटियों के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। अमरीकी अदालत ने मुल्क बदरी के लिए ट्रंप को जंगी इख्तियारात इस्तेमाल करने से आर्जी तौर पर रोक दिया। ट्रंप इंतजामिया ने 1798 के एलेन एनिमिस एक्ट की दरख्वास्त दी थी। ट्रंप इंतजामिया वेनेजुएला के गैंग अरकान की मुल्क बदरी के लिए जंगी इख्तियारात चाहती थी।
उधर ट्रंप इंतजामिया का लेबनान और रोहिंग्या मुसलमानों की इमदाद बंद करने पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक 95% रोहिंग्या मुसलमानों का इन्हिसार अमरीकी इमदाद पर है। लेबनान की भी इसराइल की मुसल्लत करदा जंग समेत कई बहरानों का सामना इमदाद की बंदिश मुश्किलात बढ़ा सकती हैं। अमेरिका में तूफानी बगोलों और आग ने तबाही मचा दी। 32 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। सैकड़ों घर, स्कूल, इमारतें, पेट्रोल पंप्स मलबे का ढेर। शाहराहों पर गाड़ियां उलट गईं। कैंसस हाईवे पर तूफान के बायस दर्जनों गाड़ियां हादसात का शिकार। 8 अफराद हलाक। रियासत मिसूरी में 12 अफराद जान से गए। टेक्सास और मिसिसिपी में भी अमवात और दीगर नुकसानात रिपोर्ट। ओक्लाहोमा में 130 से ज्यादा मकामात पर आग से 300 घर जल गए। रमज़ान मुबारक के दौरान मक्का मुकरमा में ज़ायरीन का गैर मामूली रश। सऊदी वज़ारत हज उमरा ने मकामी सऊदी शहरियों को हरम की बजाय मकामी मसाजिद में नमाज अदा करने की अपील कर दी। कहा, मस्जिदुल हराम की हदूद में वाक़या तमाम मसाजिद में नमाज की फजीलत वैसी ही है जो खुद मस्जिदुल हराम की है। उधर अल्लाह के घर की फ़ज़ा को मुअत्तर और खुशबूदार रखने के लिए खूबसूरत इक़दाम। मस्जिदुल हराम को रोज़ाना 20 मरतबा ऊद और अंबर की खुशबू से मुअत्तर किया जाता है।